बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक है, लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दिया गया होगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो जनाब, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि मकई और इसके फ़ायदे। मकई भी और जबई और चावल की तरह एक अहम ग़िल्ला है। अमेरिका में इसे गेहूं की तरह उगाया जाता है। मकई को वहाँ की सकाफत और तहजीब में खास अहमियत हासिल है। मकई को अमेरिका की सकाफत और तहजीब में खास अहमियत हासिल है, और ये सनती और अद्वियाती मसनूआत में बुनियादी हैसियत रखती है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मकई खाकर लाखों गरीब अपनी भूख मिटाते हैं। मकई की सब्ज, रसीली, खुश जायका, गूदेदार पत्तों और दानों की मवेशियों के लिए बतौर चारा और इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें खास तौर पर दूध देने वाले मवेशी शामिल हैं। अमेरिका में मकई की नई किस्म जीनियाती तब्दीलियों के साथ उगाई जाती है। मकई अमेरिका और मेक्सिको के जनूबी इलाकों में कसरत से काश्त की जाती है, और यही इसका असल वतन है। इसका पौधा घास की शक्ल और लंबा होता है। ये पौधा जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, इस नस्ल या खानदान में कई किस्म के दलिए भी शामिल हैं। मकई पैदा करने वाले मुल्कों में अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, मेक्सिको, फ्रांस, जनूबी अफ्रीका, रूस, रोमानिया और यूगोस्लाविया शामिल है। हिंदुस्तान में इसे पुर्तगाली सयाहों ने 17वीं सदी ईस्वी में मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब बारानी इलाकों में मकई की पैदावार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और सिंध में इसकी पैदावार कम, और ये सिर्फ हैवानियत को चारे के तौर पर खिलाने के लिए उगाई जाती है। मकई के छोटे पौधे में 1 या 2 भट्टे लगते हैं, जबकि बड़े पौधे में 2 या 3 भट्टे। अमेरिका और दूसरे ममालिक में मकई के पौधे में दूसरे पौधों की कलमें लगाकर नई किस्म की मकई उगाई जा रही है। इन 2 नस्ली पौधों में कीड़ा नहीं लगता। इसकी फरोख्त आम मकई से ज़्यादा होती है। मकई का भट्टा मकरूती शक्ल का होता है, और इसमें 6-7 इंच लंबे खुशे उगते हैं। फिर इन खुशों में मकई के दाने उगते हैं, और ये दाने सुर्खी, करमजी, पीले या सफ़ेद रंग के होते हैं। मकई के दानों का गूदा नरम और मुलायम होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूटीन यानी लाहमियाती मरकब जो गले में पाया जाता है, और रेशा शामिल होता है। मकई में शामिल निशास्ते की बिना पर इससे कस्टर्ड और पुडिंग तैयार की जाती है। इसे सूप को गाढ़ा करने के लिए, चटनियों को मज़ेदार बनाने और बेकरी की बहुत सारी अशिया में इस्तेमाल किया जाता है, और इससे बहुत बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। मकई सिर्फ मकई नहीं है, इससे कस्टर्ड बनता है, आपका निशास्ता बनता है आपका, और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। शहरों में लॉन्ड्री वाले, पुलिस, मिलिट्री के लिबास, तालिब इल्मों की यूनिफॉर्म, मुआलिजीन के सफ़ेद कोट और सफाई का काम करने वाले अफराद के अपैरन को सख्त और बेलचक बनाने के लिए मकई का निशास्ता इस्तेमाल करते हैं। कुर्ते, शलवार और कमीज में भी इसका कल्प लगाकर पहना जाता है। मकई से लटी भी बनाई जाती है। लफूफों का मुठ बंद करने वाला पेपर लगाने और कालीनों की पुष्ट पर लगाने के काम आती है। मकई की लट्टी को अद्वियात यानी दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। मकई के दानों को भून कर भी खाया जाता है। खवातीन अपने अहले खाने को इसका दलिया बनाकर भी खिलाती हैं, और इस पितालों में मरीज़े को मकई दी जाती है ताकि वो जल्द तवानाई हासिल कर सकें, क्योंकि मकई में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मकई खूब खाई जाती है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, और रगों में भी ये नहीं जमता है। शाम के वक्त जब भूख लगती है तो बच्चे बड़े सभी कुछ खाने की फरमाइश करते हैं। ऐसे में खातून खाना पॉपकॉर्न बनाकर इन्हें देती हैं। अगर कोई मेहमान बामौका आ जाए तो पॉपकॉर्न और नींबू के साथ रखकर तमाशा की जा सकती है। मकई में 55 से 9% लाहमियात प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं।
जैसे कि प्रोटीन 66% निशास्ता और 3 से 2% चिकनाई होती है। 28 ग्राम मकई, 3 ग्राम कैल्शियम और बहुत सारा फोलाद होता है, लेकिन हयातीन बिल्कुल नहीं होते। हयातीन की कमी के बायस मकई खाने वालों को पैलिग्रा नामी मर्ज लाहक हो जाता है। हयातीन इसमें कम होता है, जिसमें जल्दी हाजमे का निज़ाम और आसाबी निज़ाम मुतासिर होते हैं। ठीक है, और ऐसे अफराद को हयातीन बी यानी विटामिन बी वाली ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। मकई के भुट्टे बड़े छोटे सभी शौक से, भुट्टे जो होते हैं वो बड़े छोटे सभी शौक से खाते हैं। बच्चों के लिए माएँ भुट्टों को अंगीठी के कोयलों पर सींक लेती है। मकई के दाने पर आपको सख्त लगे तो इन्हें मकई के तेल में जो है तेल में तल सकते हैं। तलने के बाद दाने नरम और मुलायम हो जाते हैं और भुट्टों को गर्म पानी में उबालने के बाद भी तला जाता है, जिससे जायके में इजाफा हो जाता है। और उबले हुए भुट्टे ज़्यादातर चीन, कोरिया, जापान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। और अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है कि इतनी अच्छी ये चीज़ है सेहत के लिए कि इसे बस इसके बारे में मैं क्या बताऊं। भुने हुए भुट्टे हमारे यहाँ ठेलों पर भी खासतौर पे फरोख्त किए जाते हैं और इन्हें जब नमक और नींबू लगाकर खाया जाता है तो मुंह में पानी आ जाते हैं और बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। मकई के आटे की चपातियाँ भी बनाई जाती हैं, जो सरसों के साग के साथ बहुत शौक से खाई जाती हैं। साग ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है। ऐसा साग अब होटलों में भी दस्तयाब है। मकई के आटे को अगर गंदम के आटे के साथ मिला लिया जाए तो इससे मैदे की तेजाबियत ख़त्म हो जाती है और कब्ज़ भी नहीं होता और ज़ियाबतीस के असरात को कम करता है और दिल की बीमारियों को घटाता है। तो आज से ही आप मकई का आटा और हमारा जो जौ का आटा है मिक्स करके रोटी बनाएं और खाएं तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बड़ा पसंद आया होगा और अब मुझे आप इजाज़त दें, लेकिन मेरा ये टॉपिक आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये ख़ास तौर पर मैं सेहत की बातें बताती हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकालती हूँ, तो कम से कम कुछ तो रेस्पॉन्स करें, कमेंट्स क्या करें, बताया करें। बीमारियों के बारे में भी अगर पूछना चाहें तो आप बताया करें। मैं आपको मेडिसिन्स भी बता सकती हूँ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सारी चीज़ें बता सकती हूँ, लेकिन बस आप कमेंट्स किया करें। ठीक है जी, इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।